हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 10 के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 के जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपमार्जक सामान्यतः किस प्रकार के लवण होते हैं? तो देखिए, अपमार्जक एक होता है साबुन और एक होता है अपमार्जक। साबुन जो होता है वो कठोर जल में झाग नहीं देता है, और अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल मतलब खारे जल में भी झाग दे देता है। इसका कारण ये है कि जो अपमार्जक होते हैं वो सामान्यतः जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसके अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। अगला प्रश्न है Pb प्लस ये सॉलिड है, प्लस CuCl2 ये एक्वस है, प्लस PbCl2 एक्वस है, और कॉपर एस किस प्रकार की अभिक्रिया है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आपको ध्यान नहीं हो और अगर ध्यान हो तो आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। एस जो लगा हुआ है इसका मतलब है Pb सॉलिड है, ठोस है, और Aq का मतलब होता है कि CuCl2 जो है वो जल में घुला हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर G लिखा हुआ होता है तो आप समझते गैस है वो, और यहाँ L लिखा हुआ होता है तो आप समझते कि वो लिक्विड है, मतलब द्रव है। अब यहाँ पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, Pb जो है यहाँ पर दूसरी तरफ Cl2 आकर के जुड़ा है, इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया हमारी है। अगला प्रश्न है, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? देखिए, जो सोडियम एसीटेट होता है, यहाँ पर आप इसको यहाँ देख लीजिए पहले। देखिए, यहाँ पर देखिए सोडियम एसीटेट, इसका सूत्र होता है CH3COONA। ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक तो दुर्बल अम्ल CH3COOH से, और एक प्रबल क्षार NaOH से। तो इसलिए चूंकि अम्ल यहाँ पर दुर्बल है और क्षार यहाँ पर प्रबल है, इसलिए जब इसको घोलेंगे, हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो क्षार अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर यहाँ पर अम्ल प्रबल होता, क्षार दुर्बल होता, तो यहाँ पर ये इसका जो जलीय विलयन होता वो अम्लीय होता। यानी कि जो चीज़ प्रबल है वही, जो चीज़ तगड़ी है वही तो अपना रूप दिखाएगी। तो यहाँ पर क्षार तगड़ा है, इसलिए इसका जलीय विलयन भी क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, भर्जन किसे कहते हैं? देखिए, दो तरह की अभिक्रियाएं होती है, भर्जन और निस्तापन। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसे हम भर्जन कहते हैं। और जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है उसे हम निस्तापन कहते हैं। यानी कि जो सल्फाइड अयस्क हैं को वायु की उपस्थिति में गर्म करना उसे हम भर्जन कहते हैं। मरीजों में यूरिया का निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, मरीजों में यूरिया का जो निष्कासन हो होमोडायलिसिस रक्त अपोहन द्वारा किया जाता है। डायलिसिस होती है जो कि अगर किसी की किडनी वगैरह खराब हो जाती है तो उस रोग में ये किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह के किस भाग में संश्लेषित होता है? देखिए, ऑक्सिन एक वृद्धि हार्मोन होता है, और ये हमेशा जो पौधे की जो कलिकाएं होती हैं, जो टिप वाले जो भाग होते हैं ना, ऊंचाई वाले जो भाग होते हैं, लास्ट किनारे वाले जो भाग होते हैं, वहाँ पर ये बनता है। तो लास्ट किनारे वाले भाग, जो छोटी छोटी कलिकाएं, जो नई नई कलिकाएं निकलती हैं, वो होते हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन वहीं बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? देखिए, भ्रूण का जो रोपण होता है वो गर्भाशय में होता है, और वहीं से वो प्लेसेंटा द्वारा जो होता है, जिसको हम अपरा भी कहते हैं, वो गर्भाशय से ही जुड़ा रहता है। तो भ्रूण का विकास भी गर्भाशय में ही होता है। शुद्ध किस्म से क्या तात्पर्य होता है? जब दोनों जो विकल्पी अगर समान होते हैं, जैसे दोनों कैपिटल हो गए या दोनों स्मॉल हो गए, तो उसको हम शुद्ध किस्म कहते हैं। यानी कि ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम शुद्ध किस्म कहते हैं। यानी कि उसमें दूसरी किस्म का किसी प्रकार का कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम शुद्ध किस्म कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है? तो देखिए, लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ होता है उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है।
दूसरा, लेंस के दोनों जो वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्याएं हैं, वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 उस पर निर्भर करता है। और तीसरा जो होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। यानी कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो 3 कारकों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है हमारा, आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है? देखिए, आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा या बड़ा बनना ये वस्तु द्वारा आंख पर किस कोई पर जो कोण बनता है उस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.25 एम्पीयर की विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आई का मान दे दिया उसने 0.25 और टाइम दे दिया उसने 20 मिनट। तो यहाँ पर टाइम को हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 मिनट के सेकंड हो गए, तो 20 को हम 60 से गुणा कर देंगे तो 1200 सेकंड हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। हमारे पास में वो Q का मान पूछ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I का मान है 0.25 एम्पियर, टाइम जो है 20 मिनट है, तो उसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 1200 सेकंड हो जाएगा 60 से गुणा करके। Q का जो सूत्र होता है, आवेश वो पूछ रहा है, तो Q का जो सूत्र होता है वो I और T होता है, यानी कि I को T से गुणा कर देंगे तो 25.25 को 1200 से गुणा कर देंगे तो आवेश का मान हमारे पास में 300 कूलम आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वृत्ताकार धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? देखिए, वृत्ताकार जो धारावाही जो चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे ज़्यादा बीच में होता है। केंद्र जहाँ पर उसका होता है वहाँ पर उस चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे ज़्यादा होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यहाँ पर आप उनके उत्तरों को देख सकते हैं। जैसे ये उत्तर 3 से हमारा ही शुरू हुआ। पहला है अपमार्जक वाला, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के और सल्फोनेट लवण होते हैं। दूसरा उसका उत्तर हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एक ही अणु का विस्थापन हो रहा था वहाँ पे, इसलिए इसे एक विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया ही कहते हैं। तीसरा प्रश्न है सोडियम एसीटेट, जिसका सूत्र CH3COONA होता है, दुर्बल अम्ल से और क्षार प्रबल क्षार से बनता है। चौथे का उत्तर ये रहा आपका, सल्फाइड आयस को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। पांचवा, मरीजों में यूरिया का निष्कासन होमोडायलिसिस द्वारा होता है, जिसे रक्तापोहन कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप इन उत्तरों को देख सकते हैं और कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।